प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपको अंधकार में छिपा हुआ धन देंगे। वो धन आपका ऐसा धन होगा कि मैं नहीं कह रही हूँ कि पैसा ही धन होता है। वो पैसा नहीं है, वो रुपया नहीं है, वो आपका टैलेंट हो सकता है। वो आपको अपनी बुद्धि ज्ञान से भर सकते हैं। वो ऐसा धन है कि वो हमेशा आपके जीवन में बढ़ता ही रहेगा। परमेश्वर आपको ऐसे धन की आशीष देने जा रहे हैं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यशायाह की किताब 45 अध्याय 3 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे कि तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ धन दूंगा। पहले जब लोग फिल्म बनाते थे तो फिल्मों में आप देखे होंगे कि वो अंधकार में छिपा हुआ धन रहता है। लोग अंधकार में जाते हैं धन को ढूंढने के लिए। वो जमीन में भी छिपा रहता है, छिपा के लोग रखते थे और उसको ढूंढने के लिए लोग अंधकार में जाते थे और उस धन को जमीन से खोद कर निकालते थे। आप फिल्मों में देखे होंगे। लेकिन मैं इस धन की बात नहीं कर रही हूँ। परमेश्वर आपको ऐसे धन देंगे कि वो धन आपका टैलेंट हो सकता है, वो धन आपकी स्किल हो सकती है, वो धन जिसे परमेश्वर ने सुलेमान को दिए थे। परमेश्वर उनको कोई धन नहीं दिए थे, कोई खजाना नहीं दिए थे। परमेश्वर उनको अपने बुद्धि ज्ञान से भरे थे और बुद्धि ज्ञान के द्वारा बहुत धन संपत्ति कमाई। वैसे परमेश्वर आपको ऐसे धन देंगे कि आप उस धन के द्वारा आपके पास बहुत सब कुछ होगा। जो आप कमी घटी से होकर गुजर रहे हैं, वो आपके जीवन से कमी घटी दूर हो जाएगी और आपके पास सब कुछ रहेगा। आप कोई भी चीज़ की कमी घटी अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। आप उस धन के अनुसार अपने कर्जों को चुका पाएंगे। अगर आप कर्ज में हैं, परमेश्वर ऐसे धन आपको देने जा रहे हैं। और मैं भी जब कर्ज में थी तो मैं इस वचन को जब पढ़ी, हे प्रभु, ये वचन बहुत अच्छा है, ये हमारे लिए प्रभु है। प्रभु अपने वचन को प्रभु मेरे जीवन में पूरा करें। क्योंकि प्रभु ये मैं नहीं सोची कि परमेश्वर मुझे बहुत खजाना दे देंगे, बहुत धन दे देंगे, बहुत पैसे दे देंगे। ये मैं नहीं सोची। क्योंकि परमेश्वर का जो धन होता है वो अलग तरीके का होता है। परमेश्वर जो धन देते हैं, ये मत सोचिए कि नहीं परमेश्वर आपको खजाना दे देंगे। परमेश्वर आपको ऐसे स्किल देंगे, ऐसे टैलेंट देंगे, ऐसे बुद्धि ज्ञान देंगे, ऐसे आपको नए-नए आइडिया देंगे कि आप उस धन को कमा पाएँगे। अपने टैलेंट को इस्तेमाल करके, जो परमेश्वर आपको टैलेंट दिए हैं, जो स्किल दिए हैं, उसके द्वारा आप बहुत सारे धन को कमा पाएँगे। वो धन हमेशा के लिए होगा। वो धन में कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं आएगी। क्योंकि जो परमेश्वर धन देते हैं, उसके बाइबल कहती है उसके साथ दुःख नहीं मिलाते हैं। वो धन आपका हमेशा रहेगा। इसलिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो अंधकार में छिपा हुआ धन है, प्रभु मुझे दे। कि प्रभु मुझे ऐसे टैलेंट दिए कि मैं उस टैलेंट के द्वारा मैं परमेश्वर मुझे सब कुछ दिए हैं, कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। वही धन मैं प्रभु से विनती प्रार्थना करती हूँ कि वही धन आप लोग को दें। वो आपका टैलेंट हो सकता है, वो आपकी स्किल हो सकती है, वो आपका गुण हो सकता है। जो भी आपके अंदर परमेश्वर दिए हैं, आप उसको इस्तेमाल करके उस धन को कमा सकते हैं। आप आशीषित हो सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। आप परमेश्वर आपके उस टैलेंट के द्वारा परमेश्वर आप आगे बढ़ाएँगे, आपको धन की आशीष देंगे।
ये मैं नहीं सोची कि नहीं परमेश्वर मुझे खजाना देंगे, मुझे पैसे देंगे, मेरे अकाउंट में आ जाएँगे। लेकिन मैं कब नहीं सोची, मैं ये सोची प्रभु जो आपके वचन में लिखा प्रभु वो मेरे जीवन में पूरा करे प्रभु। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जैसे मेरे जीवन में किए वैसे परमेश्वर आपके जीवन में भी पूरा करेंगे, क्योंकि आपको परमेश्वर ऐसे टैलेंट से भरेंगे जैसे सुलेमान को बुद्धि दिए। अब बुद्धि के साथ साथ बहुत सारे धन संपत्ति उनको मिली, क्योंकि वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया। वैसे परमेश्वर आपको अपने बुद्धि ज्ञान से भरेंगे, आपको अपने टैलेंट से भरेंगे, आपको नए नए स्किल देंगे, नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे। उस रास्ते पर आप चल के और उस टैलेंट से आप बहुत सारे धन को कमा पाएंगे। आपको परमेश्वर आशीष आशीषित करेंगे, आपको परमेश्वर आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिल के प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं की राजा है, मेरे प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय गहराई से प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा स्तुति महिमा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आपने पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे, हर को आपका तरह, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाह से प्रभु आप अपने लोगों को प्रभु बचा के रखे हैं। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वो हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, वो हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु आपके प्रॉमिस के लिए, आपके वादे के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को प्रभु इच्छा करते हैं, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु मेरे प्यारे प्रभु आपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से बातचीत की, आत्मिक वचन देके प्रभु अपने लोगों को प्रभु आपने तृप्त किया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपने कहा है कि मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ धन दूंगा और गुप्त स्थानों में खड़ा हुआ धन दूंगा। परमेश्वर आपको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में खड़ा हुआ धन देने जा रहे हैं। ये मत सोचिए कि परमेश्वर हमें कोई खजाना दे देंगे, जैसे आप फिल्म में देखते थे कि अंधकार में छिपा हुआ धन रहते थे, गुफाओं में वो लोग ढूंढने जाते थे। ये मत सोचिए परमेश्वर आपको ऐसा धन देंगे कि वो जमीन में खड़ा रहेगा। परमेश्वर का जो धन देने का तरीका है वो अलग रहता है। और इसलिए आप जब मैं इस वचन को पढ़ी तो मुझे बहुत खुशी हुई। प्रभु आप मुझे जो आपने वचन दिए प्रभु, मुझे ये वचन अपने जीवन में पूरा होना सोच रही हूँ कि ये वचन मेरे जीवन में पूरा है। प्रभु बहुत ही सामर्थ्य वचन है प्रभु, ये वचन मेरे जीवन में पूरा करे प्रभु। इस वचन को परमेश्वर मेरे जीवन में पूरा किए। मैं नहीं सोची कि परमेश्वर मुझे खजाना दे देंगे, मुझे बहुत सारे पैसे दे देंगे। मैं नहीं ये सोची। मैं सोची प्रभु जो आपके वचन में लिखा हो मेरे जीवन में पूरा करें। वो धन ऐसा धन होगा कि वो धन मानो कि आपका टैलेंट हो सकता है। वो धन परमेश्वर जैसे सुलेमान को बुद्धि दी वैसे बुद्धि ज्ञान भी हो सकती है। वो टैलेंट आपका गिफ्ट हो सकता है। वो टैलेंट आपकी सिंगिंग हो सकती है, सिंगिंग। वो गिफ्ट आपका जॉब हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपका जो काम करते हैं वो काम भी हो सकता है। जो आपके अंदर टैलेंट है परमेश्वर ने बुद्धि ज्ञान से भरेंगे। वो टैलेंट आपका सब कुछ होगा। ऐसे टैलेंट देंगे, ऐसे बुद्धि ज्ञान से भरेंगे कि उस टैलेंट के द्वारा, उस गिफ्ट के द्वारा, उस सिंगिंग के द्वारा आप अपने जीवन में उस जो गुप्त धन है उसको आप प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर सुलेमान को बुद्धि दिए थे, उनको ऐसा ही धन संपत्ति नहीं दिए कि बहुत सारे पैसे दे दिए, बहुत सारे खजाना दे दिए। उनको खाली बुद्धि दिए। वो मानो कि वो बुद्धि उनका टैलेंट थे, उनका धन था, उनका धन संपत्ति थी। वो बुद्धि के द्वारा परमेश्वर उनको बहुत सारे धन संपत्ति दिए। वही बुद्धि परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं, वही टैलेंट परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं, ताकि उस टैलेंट के द्वारा, उस गिफ्ट के द्वारा, उस जॉब, उस बिजनेस के द्वारा आप अपने जीवन में उस अंधकार की
जो धन है वो आपको परमेश्वर देने जा रहे हैं। वो धन आप ये मत सोचिए कि नहीं, हमको भी परमेश्वर कहीं से बहुत सारे धन देंगे। परमेश्वर का धन देने का अलग तरीका है। जब आप इस वचन को परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपने वचन को मेरे जीवन में पूरा करें, प्रभु जो धन आपने लिखा उस धन को प्रभु मुझे दे, उस टैलेंट को मुझे दे, उस गिफ्ट को मुझे दे प्रभु, उस बुद्धि ज्ञान को मुझे दे प्रभु जो सुलेमान को दिए थे, ताकि उस जो आपने धन देने का वादा किया प्रभु, उस धन को मैं कमा सकूं, उस टैलेंट के द्वारा, उस बुद्धि ज्ञान के द्वारा, उस गिफ्ट के द्वारा, उस सिंगिंग के द्वारा जो प्रभु आप मुझे टैलेंट दिए है, उस टैलेंट के द्वारा मैं उस धन को प्राप्त कर सकूं प्रभु। अपने कमी घटी को दूर कर सकूं, अपने कर्ज से छुटकारा पा सकूं। ऐसी स्किल प्रभु मुझे दे, ऐसा टैलेंट प्रभु मुझे दे। जब परमेश्वर आपको देंगे तो आप परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे, परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे। परमेश्वर इससे आपको धन देने जा रहे हैं। मत सोचिए कि नहीं, परमेश्वर मुझे जैसे फिल्म में दिखाता वैसे मुझे भी मेरे अकाउंट में डाल देंगे, मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएगा। ऐसा धन नहीं है। वो धन परमेश्वर ऐसा देंगे कि वो धन आपको हमेशा आगे ही बढ़ाता जाएगा। ऐसे धन, ऐसे समर्थ, ऐसे बुद्धि ज्ञान, ऐसे टैलेंट परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं। जब आप इस वचन को अपने हृदय में बसाएंगे, अपने हृदय में रख छोड़ेंगे, तब ये वचन आपके जीवन में फलवंत होगा। परमेश्वर आपको जो वादा किए हैं वो वचन आपके जीवन में जरूर पूरा करेंगे। 100% परमेश्वर पूरा करेंगे। बस आपको इस वचन पर भरोसा रखना होगा। प्रभु जो वचन है, वचन हमारा है प्रभु, अपना बना लीजिए इस वचन को, और ये वचन आपके जीवन में फलवंत होगा और परमेश्वर आपको आशीष देंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग दुख में, परेशानियों में, बीमारियों में, प्रभु आपने कहा है कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूँगा। प्रभु आपने कहा है कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया है, तुम्हारे दुखों को उठा लिया है। तुम्हारे ही शांति के लिए मुझ पर ताड़ना पड़ी कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो जाओ। परमेश्वर के कोड़े खाने से आप चंगे होने जा रहे हैं। आपके शरीर में जो भी दुख है, परेशानी है, बीमारी है, परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहे हैं। बस आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना होगा। जब आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखेंगे तो वो वचन जब आपके हृदय में बस जाएगी, तब वो वचन आपके जीवन में पूरा हो गए। जो आपका दुख है, जो आपकी बीमारी है, जो आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो धीरे धीरे ऐसी समाप्त हो जाएगी आपके जीवन से कि आप भला चंगा हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा वो बीमारी कहाँ गई, क्योंकि मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है। मैं अपनी गवाही को आपको सुनाना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे फंगल इन्फेक्शन हो गया था। वो बहुत साल हो गया, बहुत दवाइयाँ की मैं, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। इतनी भयंकर हुआ था कि मैं बैठ उठ नहीं पाती थी। कि लेकिन प्रभु के एक वचन पर भरोसा के, प्रभु आपके वचन में लिखा प्रभु कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। प्रभु आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। प्रभु अपने वचन को मेरे जीवन में पूरा करे। प्रभु इस वचन की मैं सुबह शाम घोषणा करती रही, बोलती रही। कुछ ही दिनों में ये फंगल इन्फेक्शन मेरा समाप्त हो गया, एकदम हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। आज मुझे 2-3 साल हो गया, अभी तक वो दिखा नहीं, क्योंकि मैं 7-8 साल से उस परेशानी से मैं झेल रही थी। जब दवाई करती थी थोड़ा आराम हो जाता था, फिर इससे फैल जाता था कि मेरा उठना बैठना चलना फिरना भी एकदम एकदम नहीं चल पाती थी। इससे मेरी हालत हो गई थी, बैठ नहीं पाती थी। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु मेरे जीवन में जिससे अपने वचन को पूरा किए उसे आपके जीवन में पूरा करेंगे। जो आपको लगता है कि हम दुख में रहेंगे, बीमारियों में रहेंगे, परेशानियों में रहेंगे, ये दुख नहीं जाएगा। मैं प्रभु से विनती प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जैसे आप मेरे जीवन में काम किए,
मुझे चंगाई छुटकारा दिए उस बीमारी से, वैसे प्रभु आपको जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी, जो भी बीमारी है, वो उनके जीवन में प्रभु अपने वचन को पूरा करे। प्रभु मेरी यही आपसे विनती प्रार्थना है कि प्रभु मेरी प्रार्थना के द्वारा प्रभु लोगों के जीवन में काम हो। प्रभु मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने मुझे चुने हैं, आपने बुलाए प्रभु अपने कामों के लिए। प्रभु मैं सफल हो जाऊंगी प्रभु। जब प्रभु लोगों के जीवन में काम होता है मुझे बहुत ही खुशी मिलती है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु इस वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। तो इसलिए आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। यशायाह की किताब 53 अध्याय 4 पद में ये वचन है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाएं। तो मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ, जो भी आपके शरीर में बीमारियां, आप अपनी बीमारियों का नाम लेके बोलिएगा, परमेश्वर आपको चंगाई छुटकारा जरूर देंगे। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनके भी शरीर में है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन है, नसें अकड़ी हुई है, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत इसी समय में आके देती, सुन्नासरी के नाम से उनके शरीर, उनके जीवन को छोड़ दे। तेरा कोई अधिकार नहीं है। इसी समय आके देती, सुन्नासरी के नाम से निकल जा। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया प्रभु। जिनके भी शरीर में है शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्ता रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, इसी समय में आके देती हूँ। बवासीर की बीमारी, हाथों की सूजन, कैंसर की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर, ट्यूमर, अल्सर, हार्ट की बीमारी, साठिया की बीमारी, ट्यूमर, अल्सर की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, सारी बीमारियों को आज्ञा देती हूँ, इसी समय निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनके भी शरीर में ठंड के मौसम में सर्दी, जुकाम, छींके, खांसी की बीमारी, एलर्जी की बीमारी, इसी समय में आज्ञा देती हूँ। छोटे बच्चों के शरीर से जो सर्दी, जुकाम, नमूनिया की दिक्कत, इसी समय में आज्ञा देती हूँ। जितनी भी बीमारियां, जिनके शरीर में दौड़े की बीमारी, मिर्गी की बीमारियां, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। सिर से लेके पैर के नाखून तक के लिए अंदरों में 12 अंग को मैं इसी समय आज्ञा देती हूँ। सुन्नासरी के नाम से चंगे हो जा, सुन्नासरी के नाम से चंगे हो जा। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु हर एक बीमारियों से प्रभु छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपके कोड़े खाने से प्रभु आपके बेटी बेटी, बच्चे, नौजवान, अंकल आंटी, सब लोग प्रभु चंगे हो गए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु, यीशु के नाम से जो बोल नहीं पाते बोल नहीं पाए, यीशु के नाम से जो सुन नहीं पाते सुन नहीं पाए, यीशु के नाम से जो चल नहीं पाते चल नहीं पाए, यीशु के नाम से जो देख नहीं पाते देख नहीं पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को चंगाई छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जितने लोग वेंटिलेटर आईसीयू प्रभु, उनके लिए जीवन को मांगते हैं मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। जिनको घाव चोट लगी प्रभु, आपने कहा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। ये वाकई बाड़ी है। धन्यवाद प्रभु, आपने उनके घाव चोट पर मलहम लगा दिए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आप अपने वचन को उनके जीवन में पूरा करें प्रभु, जल्द से जल्द प्रभु। आप उनका इलाज करके उनके घाव चोट पर उनकी जो भी बीमारी है प्रभु वो चंगा करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया प्रभु। प्रभु जब ठीक होकर प्रभु घर पर आए प्रभु, तो आपकी महिमा करने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग कर्जे से परेशान है प्रभु, आपने कहा है मैं तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पे मैं बरसाए करूंगा और तेरे सारे कामों पर आशीष दूंगा। तो वह तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, अपने लोगों को कर्ज मुक्त कर दिए प्रभु, ऐसी आशीष दे दी है कि वो किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े हैं। उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थित में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए, आपके चेहरे का तेज प्रभु उन पर चमकने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आप अपने बुद्धि ज्ञान समझ से भरे प्रभु। धन्यवाद प्रभु,
आपने प्रभु दीर्घायु से तृप्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु, जिन बहनों को संतान नहीं है प्रभु, काफ़ी दिन हो गया प्रभु, आप उन पर दया करें प्रभु। क्योंकि प्रभु जैसे आपने सारा पर दया किया, हन्ना पर दया किया प्रभु, वैसे अपनी बेटी पर दया करें प्रभु। काफ़ी दिन हो गया प्रभु, जो भी उनके शरीर में कमी है मैं इसी समय आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से निकल के चले जा। जो भी उनके शरीर में कमी है यीशु के नाम से निकल के चले जा, फिर कभी लौट के मत आना यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दूर किया प्रभु। आप अपने वचन को प्रभु के जीवन में पूरा करें प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल यह वाक उससे प्रभु उनके कोख को ब्लेस करें, बच्चे का आशीष दे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। गर्भ का प्रतिफल प्रभु आपने दे दिया, रिसीव करें, रिसीव करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपने प्रभु गर्भ का प्रतिफल दे दिया प्रभु। आने वाले समय प्रभु इस गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे प्रभु, का धन्यवाद करते हो। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो बच्चे का पेपर होने वाला प्रभु, हाई स्कूल इंटर प्रभु, अपने बुद्धि ज्ञान से भरे प्रभु। जो बुद्धि सलमान को दिए थे प्रभु, वही बुद्धि अपने बेटे बेटी को दीजिए प्रभु, या कि बुद्धि को पाकर प्रभु अच्छा से मेरे प्यारे प्रभु पढ़ाई करके जाके प्रभु अच्छा से पेपर देने पाए प्रभु, अपने बुद्धि ज्ञान से भरे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया, आपका धन्यवाद करते प्रभु। जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते प्रभु। आपने कहा तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन को प्रभु पूरा कर दिया। आने वाले समय में आपके बच्चे इस धरती पर पराक्रमी हुए प्रभु, उनको ऊंचे पदों पर नियुक्त करेंगे। इसलिए आप चिंतित दुखित परेशान मत होइए कि मेरे बच्चे गलत रास्ते पर चले गए हैं। प्रभु का धन्यवाद करिए प्रभु, आपने मेरे बच्चों को सही रास्ते पर ला दिया। आने वाले समय में इस धरती पर पराक्रमी होंगे, ऊंचे पदों पर नियुक्त करेंगे प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ या करते हूँ। धन्यवाद प्रभु, मेरे प्यारे प्रभु। प्रभु अपने लोगों को प्रभु अच्छे जॉब से ब्लेस करें, अच्छे बिजनेस से प्रभु ब्लेस करें प्रभु, घर की आशीष दे के प्रभु ब्लेस करें प्रभु। जिनके पास लाइफ पार्टनर नहीं प्रभु, बेस्ट लाइफ पार्टनर दे के ब्लेस करें प्रभु। जो लोग चाहते हैं प्रमोशन, प्रमोशन यीशु के नाम से उन्हें पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आप अपने लोगों के घर में, उनके परिवार में, उनके जीवन में प्रभु अपना प्रेम, अपना शांति, अपना आनंद, अपना खुशियों को बनाए रखिए प्रभु। और प्रभु उनके सारे कामों को आपकी आशीष आए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो लोग रात में सोते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, पूरे सपने देखते हैं, नींद नहीं आती, इसे समय मांगे देते हूँ। सुनास्त्री के नाम से पूरे सपने, डरावने सपने, नींद न आने की समस्या सुख नास्त्री के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं उनके जीवन में, इसी समय आज्ञा देती सुख के नाम से निकल। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दे दिया प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा, इसलिए मत डर। परमेश्वर आपको अपने दूतों को आपके निमित्त आज्ञा देंगे। आप जहाँ कहीं भी रहेंगे, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे। आप सुख भरी, चैन भरी, मीठी नींद से सो पाएंगे। आज आप कल का नया दिन देखेंगे, प्रभु का तारीफ बखान बढ़ाई करने पाएंगे। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके घरों में शादी, एनिवर्सरी प्रभु, उनके हर एक कार्यक्रम में प्रभु आपको इनवाइट करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है। प्रभु अपने वचन को पूरा करें प्रभु। लिखा है प्रभु, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारे हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मानती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।